बच्चों, आज हम लोग इतिहास का पाठ भूमंडलीयकृत विश्व का बनना पढ़ेंगे। इस पाठ में जो है ये आपने वैश्वीकरण के बारे में है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन शब्द आप पिछले काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं। ये लगता है कि जैसे ये अभी का नया विचार है, परंतु बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि भूमंडलीयकृत विश्व बनने की जो प्रक्रिया है और व्यापार का, काम की तलाश में जो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, पूंजी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वैश्विक आवाजाही जिसको बोलते हैं, इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। मतलब पुराने समय में भी ये होता रहा है। हमें उन युगों के बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए कि जिनसे गुजरते हुए हमारी दुनिया ऐसी बनी है। प्राचीन काल में आप ये देखते हैं कि हमारे यात्री, पुजारी, व्यापारी दूसरे देशों की यात्राओं पर जाते थे और अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते थे। मतलब दूसरे देश गए तो वहां से उन्होंने जो पैसा होता है, जो चीजें होती हैं, वो अपने देश लेकर के आते थे। नई नई खोजों के बारे में जानकारी ले आते थे। और आप ये जानते हैं कि किसी को कोई बीमारी अगर लग जाती है तो उसका कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब वह अपने देश में वापस आता है तो वो कीटाणु भी उसके साथ आ जाता है। आज आप देख रहे हैं कि हम लोग जो कोविड-19 बीमारी से पीड़ित हैं, ये कीटाणु भी तो दूसरे देश से आया है। चाइना से ये कीटाणु हमारे देश में आया। तो इसी तरह पुराने जमाने में भी ऐसा हुआ करता था। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी, जैसे पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। पुराने जमाने की जो सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, वह भी व्यापार के लिए पश्चिम एशिया से समुद्री मार्ग से जुड़ी हुई थी। रेशम मार्ग, अब हम उस मार्ग का अध्ययन करेंगे जिससे पुराने जमाने में बहुत अधिक व्यापार होता था। रेशम मार्ग या सिल्क रूट, ये जमीन या समुद्र से गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। मतलब एशिया के अंदर थे और साथ ही यूरोप और अफ्रीका से भी एशिया को जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे। इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे और ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म का प्रचार भी इसी माध्यम रास्ते से होता था। अब आप देखेंगे भोजन की मात्रा। खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान भी सांस्कृतिक आदान प्रदान में ही माना जाता है। इन यात्राओं का बहुत योगदान खाद्य पदार्थ के आदान प्रदान में भी रहा है। आज हम देखिए दूसरे देशों का खाना खाते हैं, इटली का पास्ता खाते हैं, चाइना की चाइनीज खाते हैं, तो इस तरह से बहुत फर्क पड़ा है। आलू, सोया, मूंगफली, मटका, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये सब दूसरे देशों से आए हैं। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया, जिसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाता है।